ये कुटिया घास फूस की, हाँ यही है। उसमें जाकर के देखा तो ऊपर घोंसले कर रखे थे। न्यूलैंड में कौन रहे? न्यूलैंड में चिड़िया रहे। नीचे बिल कर रखे जगह जगह, इनमें कौन रहे? इनमें कोई, किसी में सांप रहे, किसी में मेंढक रहे, किसी में चूहा रहे, कि सारे एक साथ रहे? हाँ एक साथ रहे। बड़ी खुश हुई। मेरे पिताजी, मेरे जो पति हैं वो जो इतने तपस्वी हैं, मेंढक भी यहाँ रहता है, सर्प भी रहता है और किसी का कोई बैर भाव नहीं। कहने लगे यहाँ सब सारे के सारे। बोले आप कहाँ रहते हो? बोले ये एक आसन नहीं है, ये 1.5 फुट का, इस पर रहता है। आज तो देवताओं का आनंद का ठिकाना नहीं रहा। इतने तपस्वी मेरे पति। बाहर जाकर के देखा है कि सरोवर पर शेर भी पानी पी रहा है, गाय भी पानी पी रही है। उस एरिए में जहां पर तपस्या करते थे, जो हिंसक जीव थे उनके भी मन में हिंसा खत्म हो जाती थी, बैर भाव खत्म। ऐसी पति को पा करके बड़ी आनंद में खुश हो गई। अब कर्दम ऋषि कहने लगे मैं थोड़ा धन्यवाद कर लेता हूँ भगवान का। पहले प्रार्थना करनी पड़ती है, फिर धन्यवाद भी करना चाहिए। पहले आप जाकर के भगवान से प्रार्थना करो, भगवान यो काम कर दो मेरा, मैं आपका स्वामणी लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और अगर आपका काम बन गया तो फिर कोई स्वामणी न कोई लेना न कोई देना, ये नहीं होना चाहिए। संकल्प कर लिया तो पूरा करना चाहिए, नहीं तो काम तारा आगे भी पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये काम में काम चल जाएगा, और भी काम पड़ेंगे। संकल्प पूरा करो। और हिसाब न धन्यवाद किस किस का करेगा बताओ? एक दिन आया हमारे घर में, बात तो लंबी चली गई, कथा बहुत लंबी है। वो ने बोला हमारी भैंस दूध कौन दे? तो मैं बोला भैंस दूध कौन दे? तो कड़ा कड़ा गया था। तो लोले में रामदेव जी की ताप्ती बांध दी और इनमें कालवास में भी पूजा करवाए, और इन्हें अपने साड़ुआ में श्याम जी के मंदिर में भी जाए। और मैं बोले थे मान ले मैं इतना डोरा करके दे दूं और तेरी भैंस दूध दे दे, तो तुम्हारे में कौन सा का धन्यवाद करेगा बता? रामदेव जी का करेगा कि मेरा करेगा, कालवा थाड़ा करेगा कि साड़ुआ करेगा? और तसल्ली कौन तेरे? एक जगह माथा कौन टेक कहता है, 50 जगह माथा टेक दिया, तेरा तसल्ली कौन? यो कौन पूरा करा, यो कौन पूरा करा? पूरा कौन करा तेरा कोई भी? बैठ में बैठ लगा दे, तेरी भैंस का थना में फुड़सी हो रही है, दूध दे देगी। बैठ में बैठ लगा दी, ठीक होगी तब देगी। तो धन्यवाद किसका करे? पहली बात तो विश्वास ही नहीं है। विश्वास है तो धन्यवाद करना चाहिए। अब कर्दम ऋषि करने लगे मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो समाधि की अभ्यास था, तपस्या का। 60 साल तक समाधि लगी रही, 60 वर्ष। देवती वहीं पे रही 60 वर्ष तक। 60 वर्ष के बाद में समाधि खुली, देखा आंखें खोल करके तो देखा एक बुजुर्ग सी युवती खड़ी है। कहने लगे आप कौन हो? समाधि में थोड़ी देर के लिए कुछ पता नहीं होता। समाधि आपकी तो लगी नहीं तो आपको पता कैसे? हमारे को पता है। समाधि लगने के बाद में कुछ समय तक पता नहीं लगता कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन? धीरे 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 स्मृति आवेगी, मैं हूँ, ये वो फलाना स्थान है, ये वो है, सब सृष्टि का ज्ञान होगा। तो वो ध्यान नहीं। कर्दम ऋषि पूछने लगी कौन हो तुम? कहने लगे मैं आपकी पत्नी हूँ देवती, मेरा विवाह हुआ था आज से 60 वर्ष पहले। ध्यान करो। धीरे धीरे जोर लगाया दिमाग पे। हाँ थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है, आ रहे। हाँ 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 याद आ गई, वही थी शादी। तो तुम यहीं पे हो? हाँ मैं तो यहीं हूँ, 60 वर्ष से आपकी सेवा कर रही हूँ, गिले कपड़े से पोंछ देती हूँ। क्या खाना पीना करती थी? ये पत्ते पत्ते खा लिया करती थी।
पति अपने पिता के घर नहीं गई, मेरे पिता का घर मेरा क्या काम है, मेरा तो पति ही सब कुछ है। धन्य हो गई कर्दम ऋषि भी ऐसी पत्नी पा करके, बड़े खुश हुए। चलो कोई बात नहीं, चलो सरोवर में स्नान करते। सरोवर में स्नान किया, दोनों के दोनों जवान हो गए। कर्दम ऋषि तो हो गए 20 वर्ष की अवस्था, उनकी 16 वर्ष की अवस्था। एक कामक नाम का विमान प्रकट किया तपस्या के प्रभाव से, और इसी में भी विहार करने लगे। बहुत समय निकल गया, वहां विहार करते करते उनको 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं में अनुसुईया भी हुई थी। अनुसुईया का नाम तो आपने सुना ही था। वैसे ये तो 9 कन्याएं थी, वो 9 ऋषियों को ब्याह दी गई। वशिष्ठ को, अत्रि को अनुसुईया की शादी हुई। और अनुसुईया के यहाँ पे जो है भगवान दत्तात्रेय भी प्रकट हुए थे। बोलिए भगवान दत्तात्रेय की जय, जो 24 अवतारों में से क्या होना चाहिए। और अनुसुईया में इतनी सती थी कि एक बार भगवान राम और सीता जब आए उनके आश्रम में, तो सीता को बड़ा समझाया, ऐसा उपदेश दिया। कैसा उपदेश दिया वो आपको भी सुनना चाहिए। पति का साथ निभाइए, बड़भागन सीता, पति का साथ निभाइए, बड़भागन सीता, पति का साथ निभाइए, बड़भागन सीता।